इस वीडियो में हम लोग जानते हैं इंडियन क्लासिकल और वेस्टर्न क्लासिकल में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि दोनों का क्या डेफिनेशन है, क्या स्कोप है। वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक जो है वो हमारा यूरोपियन ट्रेडिशन को फॉलो करता है। जो क्लासिकल म्यूजिक जो है, जाहिर सी बात है, वो हिंदुस्तानी म्यूजिक को और हिंदुस्तान के जितने भी कल्चर होते हैं उनको ये फॉलो करते हुए हमारा बनता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हमारा राग होते हैं, ताल होते हैं, जो स्पिरिचुअल से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में आती हैं। ठीक है, और इसमें हम जो जानेंगे, जो मेजर डिफरेंसेस होते हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जो मेन मेन पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली वो टेक्निकल और नॉर्मल जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मेजर डिफरेंसेस यहाँ पे मैंने कुछ नोट डाउन कर दिया है, आप इसे नोट करके भी प्रॉपर पढ़ सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे होमोफोनिक और पॉलीफोनिक। इसका इसका नाम आपने कभी सुना होगा। होमोफोनिक का मतलब होता है सिंगल मेलोडी। जो भी इंडियन क्लासिकल होते हैं वो होमोफोनिक पे काम करते हैं। ठीक है, जिसमें मेलोडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मेलोडीज पे सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हमारा राग होता है, जो राग होते हैं उसमें कई सारे राग होते हैं, लगभग 4 लाख प्लस रागास होते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे रागास। आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो बाद में। ठीक है, तो यही कहीं लिखा होगा, अगर नहीं, यहाँ नहीं लिखा होगा तो आपका विकिपीडिया पेज पे कहीं पे मेंशन होगा। आप एक बार, मैं दिखा दे रहा हूँ वैसे, आप एक बार देख लेना इसको, कहीं ना कहीं मेंशन होगा जरूर। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रागास कहीं भी दिख तो नहीं रहा है। वैसे 4 लाख प्लस रागास होते हैं, जिसमें से 1,000 रागास को यूज किया जाता है। उसमें भी लगभग 100 रागास जो होते हैं वो प्रॉपर यूज होते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं। ठीक है, तो है तो बहुत सारे राग, अलग अलग मौसम के हिसाब से अलग अलग चीज़ों के बारे में वो बताता है, सारी चीज़ों के बारे में। तो उस इससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कहीं मेंशन दिख नहीं रहा है, पहले था इसमें। आप एक बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 लाख प्लस होते हैं, आप एक बार कहीं से पढ़ लेना तो आपको दिख जाएगा। तो रागास पे बेसिकली बेस्ड होता है, जो कि अलग अलग मेलोडीज, अलग अलग कंपोजिशन पहले से ही डिसाइडेड होते हैं कि पर्टिकुलर किसी मौसम में या किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई म्यूजिक कंपोज करना है या बनाना है तो आप उस राग को फॉलो करके बनाओगे। उस राग को एग्जैक्टली वो उतार भी सकते हो, और उसमें कुछ इम्प्रोवाइज करके भी आप उसको क्रिएट कर सकते हो, अपने गाने को या किसी भी म्यूजिक को। ठीक है, और जो हमारा वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक होता है वो हार्मनी बेस्ड होता है, मतलब कि पॉलीफोनिक होता है। ठीक है, होमोफोनिक जो है वो सिंगल मेलोडी पे काम करता है, मतलब सिंगल नोट्स या सिंगल इंस्ट्रूमेंट पे साउंड करता है। और जो पॉलीफोनिक होता है, जो वेस्टर्न क्लासिकल जो होता है वो पॉलीफोनिक पे साउंड करता है, जो कि हार्मनी बेस्ड होता है, जिसमें काउंटर पॉइंट्स होता है। हार्मनी का मतलब कि जैसे कॉर्ड होते हैं, हारमोनी होता है, ऐसे मतलब मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पे प्ले होते हैं, मल्टीपल वोकल्स होते हैं, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। वो सारा हमारा वेस्टर्न क्लासिकल के इसमें आता है। तो इंडियन क्लासिकल जो है वो हमारा होमोफोनिक, मतलब कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट और सिंगल मेलोडी पे साउंड करता है। और जो वेस्टर्न क्लासिकल होता है वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट या मल्टीपल वोकल्स पे काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग हारमोनी के नाम से या काउंटर पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कंपोज और इम्प्रोवाइज्ड, मतलब कि वेस्टर्न क्लासिकल को हम प्रॉपर नए तरीके से कंपोज कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, पूरे म्यूजिक को, पूरे गाने को। ठीक है, मतलब कि जो जो नया एकदम होता है, जो आपके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, वो उस चीज को नया जो कोई चीज क्रिएट करते हो उसको हम लोग कंपोजिशन में लेते हैं। तो वेस्टर्न क्लासिकल में वो चीज पॉसिबल होता है। लेकिन इंडियन क्लासिकल में क्या होता है, हमारा राग पहले से ही डिसाइडेड होता है, जो एक म्यूजिक को कंपोज करने का एक फ्रेमवर्क रेडी रहता है पहले से ही। उसको हम लोग उठाते हैं और उसको हम लोग अपने तरीके से उसको इम्प्रोवाइज करके या उसमें कुछ चेंजेस करके हम गाने को लिखते हैं या कंपोज करते हैं। ठीक है, कंपोज उसको नहीं बोलेंगे, बेसिकली इम्प्रोवाइज ही करते हैं। कंपोजिशन बेसिकली वेस्टर्न क्लासिकल में ही पॉसिबल है। इंडियन क्लासिकल में सिर्फ हम बने बनाए मेलोडीज को हम लोग उठाते हैं और उसको अपने तरीके से कुछ चेंजेस करके उस पे हम लोग क्रिएट करते हैं किसी भी म्यूजिक या किसी के भी गाने को। तो उसको हम लोग यहाँ पे कंपोज या इम्प्रोवाइज के उसमें कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा वोकल और इंस्ट्रूमेंटेशन।
अब जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है उसमें ज़्यादातर आप देखे भी होंगे कि उसमें वोकल्स का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, मतलब वोकल्स को ज़्यादा डोमिनेट किया जाता है, वोकल्स को ज़्यादा हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल में क्या होता है, वोकल्स पे उतना फॉलो नहीं होता है सारी चीज़ें, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसमें, ठीक है। अगर कोई भी वेस्टर्न क्लासिकल का म्यूजिक आप सुनोगे तो उसमें इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज किए जाएंगे वोकल के मुकाबले। लेकिन इंडियन क्लासिकल में हमारा जो वोकल होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए हम लोग सिंगिंग का कोर्स या सिंगिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत सारे राग को, अलग अलग राग को सीखते हैं। बहुत सारे सिंगिंग के और भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको हम लोग प्रॉपर सीखते हैं इंडियन क्लासिकल के उसमें। ठीक है, तो वोकल जो होता है वो हमारा इंडियन क्लासिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, और जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमारा वेस्टर्न क्लासिकल में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अगला है हमारा ग्रुप और इंडिविजुअल डायनेमिक्स। वही चीज़ है सेम कि जो होमोफोनिक और पॉलीफोनिक में हम लोग सीखे थे ना, इंडियन क्लासिकल जो है वो हमारा सिंगल इंस्ट्रूमेंट या सिंगल आर्टिस्ट या सिंगल वोकल पे साउंड करता है। और जो ग्रुप में होता है, मतलब कि मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट या मल्टीपल वोकल्स या मल्टीपल कोई भी चीज़ जो साउंड करता है वो हमारा एक तरह से ग्रुप में ही साउंड करता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे वेस्टर्न क्लासिकल के इसमें रखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी वेस्टर्न क्लासिकल में जो भी परफॉर्मेंस होते हैं वो हमारा ऑर्केस्ट्रल इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज़ होता है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक है। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ हो गया। प्रॉपर यहाँ पे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं होगी, इसमें प्रॉपर जो एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उन सब की बात यहाँ पे होती है। अगला है हमारा रिदम, मतलब कि जो बीट्स हम बनाते हैं, रिदम बनाते हैं, वो हमारा इंडियन क्लासिकल में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग ताल के नाम से जानते हैं। और जो ताल होता है वो अलग अलग ताल पे साउंड करता है। जो भी इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं, जितने भी रिदम वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोलक, तबला, मृदंगम, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे इंडियन क्लासिकल पे होते हैं, वो हमारा ताल पे साउंड करता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है उसको बजाना या सीखना भी। ठीक है, इसीलिए उसको सीखने के लिए प्रॉपर आपको 10 साल 15 साल लग जाते हैं उसको प्रॉपर बजाने के लिए सीखने में। तो वेस्टर्न क्लासिकल में क्या होता है, बहुत बेसिक सा उसका बीट का स्ट्रक्चर होता है, बहुत बेसिक सा होता है, वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिदम का पार्ट। अगला आता है हमारा माइक्रोटोन्स, मतलब कि हमारा जो इंडियन क्लासिकल होता है उसमें जो माइक्रोटोन्स मतलब इसको हम लोग हिंदी में श्रुति के नाम से भी आप जानोगे। ठीक है, श्रुतिस को ही हम लोग माइक्रोटोन्स कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा इंडियन क्लासिकल में होता है, और वेस्टर्न क्लासिकल में जो भी सेमी टोन पे होता है या नॉर्मल टोन पे जो ए बी सी डी कर रहा है, सी डी ई एफ जी, जो भी हमारा स्केल होता है ना, उसमें हाफ नोट, होल नोट ऐसे होता है ना, वो हमारा कंप्लीट इस पे जाता है। अगला है हमारा नेचर स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि इंडियन क्लासिकल में जो राग होते हैं वो हमारा स्पिरिचुअल या सीजन्स या डे ऑफ टाइम, मतलब इन सब पे ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन वेस्टर्न क्लासिकल जो होता है वो हिस्टोरिकल इवेंट्स या पर्सनल एक्सपीरियंस या एंटरटेनमेंट को ज़्यादा फोकस करता है। मतलब कि जो रियल टाइम में जो एक्चुअल चीज़ें होती हैं, जो सिचुएशंस होते हैं रियल टाइम में, वो सारा हमारा वेस्टर्न क्लासिकल में आता है। और जो इंडियन क्लासिकल में होता है वो हमारा सीज़न वाइज़ सारी चीज़ें कैटेगराइज़ होती हैं। ठीक है? ठीक है, तो यही मेजर इसमें डिफरेंसेस हैं। एक बार हम लोग दोनों में सुन लेते हैं म्यूज़िक को, और एक बार देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सुन के भी आपको पता चल जाएगा कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। यहाँ पे इंडियन क्लासिकल को सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। एक चैनल है, वो अगर दिख जाए तो अच्छी बात है। हाँ, आ गया, गीतांजलि नाम का एक चैनल है। ठीक है, इस पे आपको सारा इंडियन क्लासिकल का जो जितने भी राग होते हैं ना, उस बेसिस पे सारे म्यूजिक आपको यहाँ पे सुनने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक बार हम लोग इंडियन क्लासिकल को सुनते हैं। इसमें आप ध्यान दोगे कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट एक टाइम पे, एक इंस्ट्रूमेंट बजेगा, फिर दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजेगा, फिर पहला वाला इंस्ट्रूमेंट बजेगा। जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें रहेंगे वो बारी बारी प्ले होंगे, मतलब अलग अलग बारी बारी रहे। बाकी बैकग्राउंड में तो जो चलता है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो मेन लीड होता है ना, उसको हम लोग एज अ सिंगल लेके यहाँ पे चलते हैं। तो एक बार हम लोग सुनते हैं यहाँ पे कोई पुराना, मान लो ये रखते हैं। बहुत वो सिंगल इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है, बाकी जो तबला ढोलक है वो आपका साउंड कर रहा है इसमें। अगला हम लोग सुनते हैं वेस्टर्न क्लासिकल। इसमें आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स आपको सुनाई देंगे।
हारमोनी की जैसा। इसको हम लोग सिम्फनी के नाम से भी जानते हैं, जो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट साउंड करते हैं ना, उसको हम लोग सिम्फनी भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए, ये पूरा एक ऑर्केस्ट्रल टीम पूरा बैठी हुई है, मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स इसमें होते हैं। इसमें क्या है कि स्ट्रिंग्स फैमिली पूरा बैठा होता है, वुडविंड के पूरे फैमिली बैठे होते हैं, ड्रम्स के पूरे फैमिली बैठे होते हैं। फैमिली का मतलब कि इसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स फैमिली इंस्ट्रूमेंट्स को सर्च करें तो आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे, जैसे देखो, ये वायलिन होता है, वियोला है, फिर ये है सेलो, इसको बोलते हैं डबल बेस है। इस तरीके से मल्टीपल, ये पूरा स्ट्रिंग्स फैमिली में आता है, मतलब एक साथ इसको प्ले किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे वुडविंड आते हैं, जो फूकने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वुडविंड बोलते हैं उसको, वुडविंड। ठीक है, तो जो फूकने वाले जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इस तरीके से, जैसे फ्लूट है, पिकोलो है, ओबॉय है, क्लैरिनेट है, इस तरीके से बहुत सारे हॉर्न हैं, ऐसे बहुत सारे वुडविंड वाले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम परकशन की बात करें, परकशंस, तो यहाँ पे इस तरीके से परकशंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मतलब पूरा फैमिली होता है यहाँ पे, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थे ना हम लोग, तो यही सारे लोग यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स को लेके बैठे हैं। और यहाँ पे एक बीच में एक वो स्टैंड वो होता है, वो क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, यहाँ पे आएंगे कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर सारी चीज़ों को बताएंगे कहाँ पे कैसे उसको प्ले करना है, मतलब कब रोकना है, कब फास्ट होना है, कब स्लो होना है, वो सब सारी चीज़ें। और इन लोग के सामने एक म्यूजिक शीट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा यहाँ पे ये लिखा होता है। ठीक है, इसको कुछ तो बोलते हैं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। बड़ा अच्छा ना, स्टाफ नोटेशन बोलते हैं इसको, स्टाफ नोटेशन। ठीक है, यहाँ पे स्टाफ स्टाफ नोटेशंस होते हैं, ये पूरा लिखा होता है, जो भी कंपोजिशंस होता है ना अलग अलग गाने का, म्यूजिक का, वो पूरा लिखा होता है। बट इसमें इनको पता नहीं होता कि कब स्लो होना है, कब फास्ट होना है, कब क्या होना है। वो सब सारी चीज़ों को करने के लिए यहाँ पे कंडक्टर आते हैं। जैसे इस तरीके से कंडक्टर होते हैं, इनके स्टिक होता है एक हाथ में, ये पूरा बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो आपको मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट सुनाई देगा, देखो। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है एक साथ, कोई एक इंस्ट्रूमेंट एक बार में नहीं बज रहा है। देखो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब एक साथ बज रहा है। आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को सुन लेना, ये गीतांजलि चैनल है। और इसी तरीके से आप सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा लिख के भी सर्च करोगे तो आपको वेस्टर्न क्लासिकल मिल जाएगा। दोनों को आप सुन लोगे एक बार, तो आपको डिफरेंस अपने आप पता चल जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बस यही था इसमें मेन डिफरेंस। मेन मेन आपको यही ध्यान देना है कि होमोफोनिक पॉलीफोनिक क्या होता है दोनों में, कंपोजिशन और इम्प्रोवाइज का क्या मतलब है, वोकल इंस्ट्रूमेंट मतलब किस में वोकल का ज़्यादा महत्व है, किस में इंस्ट्रूमेंट्स का, ग्रुप में कौन किस में होता है, इंडिविजुअल किस में होता है, रिदम का क्या सीन है इसमें, वो सब सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।